हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट को हम बोलते हैं हिंदी में सीमा और कॉन्टिन्यूटी को हम बोलते हैं सततता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीमा मीन्स किसी लड़की की बात नहीं की जा रही है। यह हमारा एक टॉपिक है, हम इसी बारे में आज डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा और फिर फार्मूले पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर जिन पर आप घर पर बैठकर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, फार्मूले का डिस्कशन करते हैं। अब प्लीज थोड़ा सा समझते चलिएगा आराम से। हमको हमेशा दिया जाएगा लिमिट x टेंड्स टू बी ए फंक्शन ऑफ x। ये हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो फंक्शंस होंगे जिनको हम बोलते हैं, एक को लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हिंदी में बोलते हैं वाम पक्ष सीमा और राइट हैंड लिमिट को हम क्या बोलते हैं, दाईं पक्ष सीमा। तो ध्यान दीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो क्या हो जाता है, मान लीजिए ऐसे, मान लिया हमारे पास लिखा गया लिमिट x टेंड्स टू बी ए फंक्शन ऑफ x लिखा गया है, तब हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। ठीक है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होना है, फंक्शन ऑफ a माइनस h हो जाना है, और जहां पास हमारे पास क्या था, लिमिट x टेंड्स टू बी a था, वहां क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू बी 0 हो जाएगा। आइए और समझते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू बी a फंक्शन ऑफ x, मान लीजिए हमारे पास दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। मतलब हमें दोनों लिमिट में हमें क्या चेक करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इतना आपको ध्यान देना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हमें चेक करना कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, मीन्स सतत कब होगा, और हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस अर्थात असतत कब होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, सॉरी, अगर जहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वो होगा कॉन्टिन्यूअस। तब फलन जो होता है वह क्या होता है, सतत होता है। मीन्स सतत की इंग्लिश होती है कॉन्टिन्यूअस। आपने पढ़ा होगा ना, वहां पे क्या नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पढ़ा हुआ है। अब आइए थोड़ा दूसरा फॉर्मूला चेक करते हैं, दूसरी केस। ये मान लीजिए केस नंबर 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 2 की हम बात करें, किसकी हम बात करेंगे, केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, मीन्स अगर जहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तब हमारा फलन क्या होता है, तब फलन असतत होता है। क्या होता है, असतत होता है, मीन्स जिसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। तो शायद आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए कुछ हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जिनको हमको डायरेक्ट याद कर लेना। वैसे आपने क्लास 11 में इसको यूज भी किया होगा फॉर्मूला, लेकिन आइए फिर से हम डिस्कशन करते हैं पुनः। तो आइए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं।
स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ देख लिया जाए। जैसे देखते हैं पहला फॉर्मूला, ये आपने 11 पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू बी ए x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a। आपको याद आ रहा होगा, आपने इसको 11 पढ़ा हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू बी ए x की पावर n माइनस a पावर n अपान x माइनस a। तो इसका हमारा फॉर्मूला बन जाता है n a की पावर n माइनस 1। मीन्स आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करना, ये नहीं कि आप इसको प्रूफ करने के पीछे पड़ जाओ, नहीं आज इसको हम प्रूफ करके छोड़ेंगे ही, तो ऐसा आपको वहां पर नहीं करना है एग्जाम समय में। बस अगर क्वेश्चन इस पर आता है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला हम फॉर्मूला डिस्कशन करते हैं। दूसरा लिमिट, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 साइन थीटा अपान थीटा। ये भी आपने पढ़ा है कहां पर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है 11th में ही। तो साइन थीटा अपान थीटा वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। आइए और देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 tan थीटा अपान थीटा वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, आइए और भी कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हम। जैसे क्या लिखा जाए, साइन इनवर्स x अपान x, क्या लिखा जाए, चौथा मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू बी 0 साइन इनवर्स x अपान x, साइन इनवर्स x अपान x, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0 ही होती है। और भी कुछ रिजल्ट हम देख लेते हैं ऐसे ही। अब आपको याद रख लेना क्या, tan इनवर्स x अपान x का मान भी कितना होगा, सर इसकी वैल्यू 1 होगी, कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस तरीके से अगर लिखा जाए क्या tan इनवर्स x अपान x, तो उसको आपको समझ लेना क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 ही होगी। आइए और कुछ फॉर्मूले देखते हैं, e पावर x माइनस 1 अपान e पावर x माइनस 1 अपान x, इसकी वैल्यू कितनी पाई जाएगी, 1 पाई जाएगी। लिमिट आपका वही रहेगा, तो ये हमारा कौन सा नंबर बन जाएगा, जो भी बनता है भाई। चलिए और देख लेते हैं एक दो रिजल्ट और, a पावर x माइनस 1 अपान x, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 a पावर x माइनस 1 अपान a पावर x माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू लॉग a बेस e। क्या हो जाता है, लॉग a बेस e। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आइए हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं जिनको मैंने इस फॉर्मूले में डिस्कस किया हुआ है। जैसे अगर हम प्रश्नावली 5.1 की बात करें तो 5.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया, सिद्ध कीजिए कि फलन f x इज इक्वल टू 5x माइनस 3, f x इज इक्वल टू 5x माइनस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, 5x माइनस 3, ये हमारे पास लिखा गया है। और हमको यहाँ 3-4 वैल्यू दी गई, मीन्स x बराबर 0, -3 और 5, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5। हमें क्या करना है, हमें इसी पर चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या है, सतत है। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको उसी फॉर्मूले का अनुसरण करना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ कोई एक वैल्यू लेकर आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ, फिर उसी बेसिस पर आप क्या करेंगे, घर पर बैठकर उनको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू हम लेते हैं, चलिए मान लीजिए 5 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 5। अब ध्यान सुनिएगा, तब पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट, वैसे चलिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x टेंड्स टू बी ए फंक्शन ऑफ x। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चलिए आपको लिख के दिखाते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू बी ए, एक जगह हमारे पास कौन है 5, और फंक्शन ऑफ x हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 5x माइनस 3। अब आपका तैयार होगा उस तरीके से, फॉर्मूला इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। क्या हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला क्या था, हाँ तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा,
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल, अब आपको फॉर्मूला याद होगा तो बताइए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते थे वहां पर लिमिट h टेंड्स टू बी 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच, हम क्या लिखते थे, फंक्शन ऑफ a प्लस एच, तो रखिए आप, सॉरी a माइनस एच यहाँ पे था, a माइनस एच, तो बताइए क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू बी 0, अब ध्यान सुनिएगा 5 ये मेरे पास है यक्स, अब ध्यान दीजिएगा यक्स हमको क्या लिखना है, a माइनस एच, तो बताइए एक जगह मेरे पास कौन है, एक जगह मेरे पास 5 है, ठीक है, x टेंड्स टू बी यही तो है ना, 5 हो गया माइनस h और माइनस 3, इसी आप सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 5 बचे 25 माइनस 5h माइनस 3, इसे सॉल्व करिए, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 25 में 3 गए 22 माइनस 5h। अब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन तो होगा नहीं, तब हमें क्या करना है, अब एक लाइन देखिए हम और बढ़ाते हैं इसमें, बस आपको करना क्या, लिमिट को यूज कर देना, मीन्स जहां ये तो हम क्या रख देंगे 0, तो 5 सोल्यूशन बच जाएगा हमारे पास क्या 22, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या पाया हुआ है 22 पाया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या पाया 22। अब आइए इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट, हम क्या चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो इसमें जुगाड़ लगा दिया जाए, चलिए ये अलग किया जाए, चलिए समझते देखिए फिर से, अब बताइए राइट हैंड लिमिट क्या बन जाएगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, वैसे फॉर्मूला पर लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू बी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनता है, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच, चलिए इसको बनाइए, तो लिमिट h टेंड्स टू बी 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच, मीन्स एक हमारे पास कितना है 5 प्लस एच माइनस 3, चालू करिए इसको, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 5 बचे 25 धन 5h माइनस 3, 25 3 कितना आ जाएगा 22 धन 5h, अब आप लिमिट यूज कर दीजिए तो बचे क्या हमारे पास 22 बच जाएगा। तो आपने इस तरीके से देखा क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या है बराबर है, तो अगर जहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है तब हमारा फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, मीन्स सतत होता है, तो हमें यही तो सिद्ध करना था, तो अतः हमारा फलन क्या होगा, अतः फलन सतत है, तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से सेम ये प्रोसेस अपना कर क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू 0 माइनस 3 और मान लीजिए 5 हमने आपको दिखा दिया हुआ, तो आप इन दोनों पर भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा जो कठिन सवाल हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वैसे आप घर पर बैठ के क्वेश्चंस को लगाएंगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आइए एक आगे क्वेश्चन सब देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखा गया, ध्यान दीजिएगा अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ये कम से कम हमारे 5 नंबर दिए जाएंगे, कितने नंबर दिए जाएंगे 5 मार्क्स के आएंगे। तो क्या लिखा गया है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू, और ऐसे लिखा गया क्या 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर है 2। अब प्लीज ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अभी हमारे दो साइड दिए गए हैं, एक हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है और एक हमारा राइट हैंड लिमिट है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, तब सीधी सी बात एक बात आपको ध्यान देनी क्या है, लेस और ग्रेटर आपको समझ में आता होगा, लेस और ग्रेटर, लेस हमेशा किसको शो करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट को, और ग्रेटर हमेशा किस शो करता है राइट हैंड लिमिट को। प्लीज ये बात बहुत ध्यान दीजिएगा, लेस जो होगा मीन्स कम का जो साइन बना रहेगा वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट शो करेगा, और जो ग्रेटर का साइन होगा वो हमारा क्या शो करता है, वो हमारा शो करेगा राइट हैंड लिमिट। तो क्या अब हम सवाल स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए अब समझते ध्यान दीजिएगा।
तो पहले आप क्वेश्चंस बना लीजिए। कैसे आप बनाएंगे बताइए? आप लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। लिमिट x टेंड्स टू बी, पहले फॉर्मूला से लेवल x टेंड्स टू बी ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये हमको दिया गया है। अब चलिए पहले इसको ऐसा बनाते हैं, क्या ऐसा हमारे पास बन पाएगा? ध्यान समझिए। चलिए पहले हम ध्यान देते हैं किसके लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इस एक जगह आपको कंफर्म है कितना होगा? 2 ही होगा। एक जगह हमारे पास कितना होगा? 2 होगा। चलिए तो बताइए क्या होता है? लेफ्ट हैंड सॉरी लिमिट x टेंड्स टू बी 2, ये तो हमारा फिक्स है। अब मैंने आपसे क्या बताया? लेस वाला चिन्ह हमारा किस में आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट में। बताइए लेस में कौन कंडीशन है? लेस में हमारी कौन सी कंडीशन है? 2x प्लस 3, मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 2x प्लस 3 पड़ा हुआ है। अब ये चीज तो आपको सॉल्व करनी आती होगी। अब बताइए आप क्या करेंगे? आपको प्रोसेस ऐसा समझ में आ रहा होगा। लिमिट h टेंड्स टू बी 0, क्या लिखेंगे आप? 2a प्लस एच, सॉरी a माइनस एच, a माइनस एच और प्लस 3, तो क्या लिखेंगे आप? h टेंड्स टू बी 0, 2 दूना 4 माइनस 2h प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 4 3 7, 7 माइनस 2h। अब आपको क्या करना है? अब आप h को यूज कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा क्या? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 7 आ गई है। शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट की हम बात कर लें, तो लिमिट x टेंड्स टू बी 2। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर वाला चिन्ह हमें लेना। ग्रेटर पे कौन हमारे पास पड़ा हुआ? ग्रेटर पे हमारे पास कौन है? 2x माइनस 3। आइए सॉल्व कर दें इसको। लिमिट h टेंड्स टू बी 0, 2, यहाँ क्या होता है? a प्लस एच, मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा? a प्लस एच माइनस 3, मीन्स लिमिट h टेंड्स टू बी 0, 2 दूना 4 धन 2h माइनस 3, तो 4 में 3 के कितना आ जाएगा? 4 में 3 के 1, मीन्स 1 प्लस 2h। अब आप जब आप h की वैल्यू यूज कर लेंगे तो मीन्स 2 शून्य शून्य, बचेगा हमारे पास कितना? 1। अच्छा अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने सॉल्व किया, कितना आया? 7 आया। राइट हैंड लिमिट को हमने सॉल्व किया, कितना आया? 1 आया। क्या दोनों पोर्शंस बराबर हैं? नहीं बराबर है। मीन्स आप लिखोगे क्या? चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? x बराबर 2 पर फंक्शन क्या होगा? तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा? x इक्वल टू 2 पर फलन असतत होगा। ठीक है, चलिए एक आगे दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बच रहे होंगे उनको आप घर पे बैठ कर आराम से लगाएंगे। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं प्लीज आप हमें कमेंट करिए या आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दूंगा। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा गया? 17 नंबर, ए और बी का मान निकालना है। अब इस टाइप क्वेश्चन में आपसे बार बार बोल रहा हूँ, कितने नंबर के आएंगे? लगभग 5 नंबर के कम से कम एग्जाम में पूछे जाएंगे। मीन्स लॉन्ग में क्वेश्चन हमारे आएंगे। सर लॉन्ग तो हमारा 8 नंबर का होता है, 5 नंबर उससे थोड़ा सा कम होगा। तो क्या हो जाएगा? ए और बी का हमें मान निकालना है। इसमें फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल हमें दिया गया है ए एक्स प्लस 1, एक्स इज लेस देन इक्वल 3 और बी एक्स प्लस 3, एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा जाएगा और राइट हैंड लिमिट में कौन सा आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा कौन सा होगा? छोटा वाला, मीन्स लेस जो होगा वो हमारा किस में चला जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान दीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वो फॉर्मूला लिख देते हैं। बताइए फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला मेरे पास था लिमिट x टेंड्स टू बी ए फंक्शन ऑफ x। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट में
क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू कितना 3, क्योंकि हमारे पास एग्जाम हमारे पास कितना पड़ा रहेगा, एग्जाम मेरे पास कितना है 3 है। अब बताइए क्या आपने इसकी जगह लेस वाला हमें लेना, लेस तो ये वाला है ना, मीन्स ax प्लस 1। अब बताइए क्या आप इसमें कुछ सॉल्व कर पाएंगे, चलिए पहले की स्टेप और बढ़ा लीजिए। अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 a, और हम क्या लिखते हैं a प्लस एच मीन्स 3 प्लस एच और प्लस कितना 1, ठीक है। अब ध्यान से मैं क्या करता हूं आपको, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 3a प्लस एच और प्लस कितना 1। अब आपको क्या करना है, h की वैल्यू आप यूज कर लीजिए, मीन्स आपके पास आज कितना जाएगा 3a प्लस 1, मीन्स वो क्या आ जाएगा आपको 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितना आ चुका है 3a प्लस 1। ऐसे आप चेक कर लीजिए, क्या ऐसे आप चेक कर लीजिए राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू बी 3, अब बताइए ग्रेटर में कौन आएगा bx प्लस 3, तब बताइए आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 b, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 3, सर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास निगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा निगेटिव होता है ना, तो यहाँ हमारे पास क्या रहेगा मीन्स 3a माइनस ah, और सब कुछ सही है, यहाँ पर 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस h और यहाँ प्लस 3। अब आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 3b प्लस कितना bh और प्लस 3। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, h वैल्यू यूज करिए, मीन्स कितना आ जाएगा 3b प्लस 3। तो इस तरीके से मैंने क्या किया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया, कितना आया 3a प्लस 1 आया हुआ है, और राइट हैंड लिमिट हमने निकाला कितना आ गया 3b प्लस 3 आया हुआ है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ निकालना है a और b का मान, हमें क्या यहाँ करना है a और b की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूस के मैंने आपको रूल क्या बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होती है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, बताइए क्या बन जाएगा, क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। चलिए अपना लिखते हैं, बताइए कितना आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास वैल्यू आई थी कितनी आई थी 3a प्लस 1 आई थी, 3a प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 3b प्लस 3। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो बताइए क्या हो सकता है, यहाँ पर एक तरफ इनको ले लीजिए मन कहे, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 में से 1 गए 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 में से 1 गए 2। अब आप बताइए क्या लिख सकते हैं आप, 3 हमारा कॉमन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, ये आप क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, या आप यहाँ से a का मान निकाल दीजिए, तो बताइए a का मान कितना आ जाएगा, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी b प्लस 2/3। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा a, ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू आ गई, ठीक है। वहां पे कहा गया था a और b का मान हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास तीसरा फंक्शन कुछ दिया नहीं गया, मीन्स तीसरी वैल्यू में कुछ दी नहीं गई है, तो इस तरीके से हमारे पास मात्र क्या हो जाएगा, यही आएगा क्या a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। तो शायद आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको करना क्या, घर पे बैठकर पहले इन वीडियोज को आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप बुक उठाइए और फिर से क्वेश्चन अपना सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए व्हाट्सएप पे, हमें आप क्वेश्चन अपना भेजिए, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजूंगा। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।